वेलकम टू एचपी स्टडी हब। आई होप कि आप सभी की स्टडी आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छी चली होगी। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं 2 अप्रैल 2021 के एमसीक्यूज करंट अफेयर क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं 2 अप्रैल 2021 के डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन। लेकिन बिफोर वी गो, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एचपी स्टडी हब को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन बटन। और इसके साथ ही अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एचपी स्टडी हब को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारे सभी लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहले तो ये रहा आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। आपने मुझे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी। तो दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था इंडिया के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, आपने इंडिया के अंदर बताना था वो कौन सा सक्सेसफुल सत्याग्रह था महात्मा गांधी का आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे रहे आपके 4 गिवन ऑप्शन। आपने मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है और इसका जो राइट आंसर है वो आपको मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट करंट अफेयर क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है विच कंटेनर शिप वॉज ब्लॉकिंग दी सुएज कैनल फॉर ऑलमोस्ट अ वीक। तो आपने मुझे बताना है वो कौन सा जहाज था जिसने लगभग एक सप्ताह के लिए सुएज कैनल को ब्लॉक करके रखा था। आपके ऑप्शन ए एवरग्रीन, एवर गिवन, वाई एम विश या फिर ऑप्शन डी एवर ग्लोब। तो आई होप आपने इस न्यूज़ को काफ़ी सुना होगा और ये काफ़ी न्यूज़ में भी थी, तो आपने इस न्यूज़ को कवर किया होगा। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एवरग्रीन। वो शिप थी जिसने स्वेज कैनल को ब्लॉक करके रखा था आपका ऑलमोस्ट अ वीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 29 मार्च 2021 को ये जो शिप है अब यह आपके स्वेज कैनल से हटा दी गई है। और लगभग आपका देखिए तो इसने एक पूरा सप्ताह लिया है। ये आपकी जो स्वेज कैनल ब्लॉक हुई थी 23 मार्च को, 23 मार्च को, और 29 मार्च लगभग 6 डे के बाद इस कंटेनर शिप को जिसका नाम था एवरग्रीन अब इसको हटा दिया गया है। तो काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखें। और मैं आपकी इसकी लेंथ की बात करूँ तो फ्रेंड्स ये आपकी शिप जो थी ये लगभग आपकी 400 मीटर की थी। ठीक है, 400 मीटर इसकी लेंथ थी और इसने आपका लगभग 6 दिन के लिए स्वेज कैनल को यहाँ पे ब्लॉक करके रखा था, लगभग एक वीक के लिए। और यहाँ पे आप देखें इस न्यूज़ को कवर किया है जी न्यूज़ ने भी। द स्टैंडर्ड कंटेनर शिप एवरग्रीन ब्लॉकिंग स्वेज कैनल रीफ्लोट्स आफ्टर ऑलमोस्ट 1 वीक। तो यहाँ पे कहता है कि लगभग एक वीक के बाद अब जो है स्वेज कैनल को आपका ओपन कर दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं स्वेज कैनल आखिर कहाँ पे है और ये कहाँ जैसे पे आपके किस कौन से पार्ट पे यहाँ पे ब्लॉक हुई थी। तो चलिए मैप के जरिए देखते हैं उस लोकेशन को। तो ये रहा फ्रेंड्स आपका एशिया का मैप और ये रहा हमारा प्यारा भारत इंडिया। तो अगर हम इंडिया से मूव करें वेस्टर्न की ओर तो यहाँ पे रहा अरबियन सी। तो अरबियन सी से होते हुए गल्फ ऑफ एडन से होकर हमको जाना पड़ेगा। इस वाली स्टेट का भी अपना नाम याद रखें। स्टेट का नाम है यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगी जिबूती और यमन के बीच में बब अल मडाब स्टेट। ठीक है, बब अल मडाब स्टेट, इस स्टेट या फिर इस स्टेट का भी नाम याद रखें। यहाँ से होते हुए आप अगर आप रेड सी को मूव करेंगे यहाँ पे तो रेड सी से होते हुए यहाँ पे आपको इजिप्ट के पास देखने को मिलेगा सुएज कैनल। ठीक है, ये रहा आपका सुएज शहर और ये रहा आपके यहाँ पे सुएज कैनल। तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे फ्रेंड्स अगर बात करूँ इस वाले रीजन में तो ये वाला रीजन आपका यहाँ पे ब्लॉक किया था इस एवरग्रीन शिप ने, जो कि आपके लगभग 400 मीटर लॉन्ग थी। तो आप यहाँ पे आपकी थोड़ी सी तिरछी हो गई थी जिसकी वजह से ये ब्लॉक हो गया था और इसकी वजह से आपका जो ब्लॉकेज हो गया था और यहाँ पे बाकी जो शिप थी वो यहाँ पे मूव नहीं कर पा रही थी। तो फाइनली अब इसको हटा दिए गए हैं यहाँ से, ये आपकी ठीक हो गई है, मतलब इस ब्लॉकेज को हटा दिया गया है। वही बात करूँ फ्रेंड्स इसलिए इंपॉर्टेंट आपका पेपर में पूछा जा सकता है कि इसके जो आपका नॉर्दर्न मोस्ट इसको बोलते हैं पोर्ट सईद। ठीक है, सुएज कैनल पे देखने को मिलेगा वो नॉर्दर्न साइड पे पोर्ट सईद। और वहीं बात करूँ इसके इस वाले रीजन पे तो यहाँ पे आपका पोर्ट, ये वाला रीजन पोर्ट टॉफिक। तो आप इन दोनों को याद रखें। और बात करूँ ये कैनल किसको जोड़ती है तो फ्रेंड्स ये आपके रेड सी को जोड़ती है मेडिटेरियन सी से। ये रहा आपका मेडिटेरियन सी और ये रहा आपका रेड सी। ठीक है, इन दोनों को ये जोड़ती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लोकेशन, आप इसे याद रखें इंडिया के कंटेंट से। ठीक है, तो इंडिया यहाँ पे आपका और इंडिया के अगर वेस्टर्न की ओर देखें तो यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको ये सुएज कैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2। इंडिया सेंट 1 लाख डोजेस ऑफ कोवैक्सीन टू विच साउथ अमेरिकन कंट्री ऑन मार्च 29। तो आपने मुझे बताना है भारत ने 29 मार्च को दक्षिण अमेरिकी देश कोवैक्सीन की 1 लाख खुराक भेजी। तो आपने उस मुझे देश का नाम बताना है दक्षिण अमेरिकन के जहाँ पे इंडिया ने हाल ही में 1 लाख जो है कोवैक्सीन की डोजेस भेजी हैं। आपके ऑप्शन ए पेरू को, उरुग्वे को, कोलंबिया को या फिर ऑप्शन डी परगुए को। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी परगुए को हाल ही में, या परगुए को हाल ही में
रिसेंटली इंडिया ने 1 लाख कोवैक्सीन की डोज भेजी हुई हैं और ये आपकी कंट्री है आपकी साउथ अमेरिकन। तो यहाँ पे देखिए परगुइन ऑन 29 मार्च 2021 को यहाँ पे एक शिपमेंट के जरिए यहाँ पे इनको इनको प्रोवाइड की गई है 1 लाख डोजेज ऑफ कोवैक्सीन। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपके परगुए के हेल्थ मिनिस्टर उन्होंने आपका इंडिया का थैंक्स किया है उनके सपोर्ट के लिए भी। और अगर फ्रेंड्स बात करूँ इंडिया ने परगुए ने इसके अलावा भी लगभग 75 कंट्रियों को अक्रॉस दी वर्ल्ड यहाँ पे ये कोविड-19 की वैक्सीन भेजी जा चुकी है। वहीं बात करूँ इंडिया जिस मिशन के तहत ये कोविड वैक्सीन भेज रहा है उस मिशन का नाम है वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव। ठीक है, तो अंडर वैक्सीन मैथ इनिशिएटिव के तहत इंडिया जो है कोरोना वैक्सीन की फ्री जो डिलीवरी है वो प्रोवाइड कर रहा है या फ्री डोजेज प्रोवाइड कर रहा है डिफरेंट आपके लगभग वर्ड्स की अभी तक 75 कंट्री को प्रोवाइड कर चुका है। आगे भी इंडिया ऐसे प्रोवाइड करवाता रहेगा। और यहाँ पे बात करें आपके healthworld.com के आर्टिकल की तो इन्होंने भी यहाँ पे इस न्यूज़ को कवर किया है, आप देख सकते हैं। परगुए ऑन मंडे रिसीव अचीवमेंट ऑफ 1 लाख डोजेज ऑफ इंडियाज इंडिजीनियस डेवलपमेंट कोवैक्सीन वैक्सीन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। और अब देखते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर टुक ऑन ट्विटर टू अनाउंस दैट इंडिया मेड इन इंडिया वैक्सीन हैव अराइव्ड इन द साउथ अमेरिकन कंट्री। तो जो हमारे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर इन्होंने भी इस बात की अनाउंसमेंट की है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ थी, आप इसे याद रखें। फ्रेंड्स लोकेशन जान लेते हैं परगुए की कि आपका कहाँ पे लोकेट करता है इंडिया के अगर दृष्टिकोण से देखें तो ये रहा फ्रेंड्स आपका एशिया का मैप और ये रहा इंडिया। तो इंडिया से अगर आप वेस्टर्न की ओर मूव करें यहाँ से अफ्रीका होकर आपको मैंने बताया कि ये आपकी एक परगुए आपकी एक साउदर्न अमेरिकन कंट्री है। तो ये रहा आपका सदर्न अमेरिका। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये रहा आपका परगुए। ठीक है, बोलिविया के साथ ही अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ये रहा आपका परगुए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन आप इसे याद रखें। और ये रही आपकी परगुए की कैपिटल यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ पे जूम करूँ थोड़ा सा तो ये वाली। ठीक है, एस यूनियन जो है इसकी कैपिटल है परगुए की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन आप इसे याद रखें और ये आपकी बाउंड्री शेयर करता है ब्राज़ील के साथ भी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, विच नेशन विल विड्रॉ इट्स ट्रूप फ्रॉम इथोपिया टाइग्रे रीजन्स एज पर इथोपियन प्राइम मिनिस्टर अबे अहमद अली। तो इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के अनुसार इथोपिया के टाइग्रे क्षेत्र से कौन सा देश अपने सैनिकों को हटा लेगा। और क्वेश्चन है सुडान, सोमालिया, केनिया या फिर इथ्रिया। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, अगर आप कंटिन्यूसली न्यूज़पेपर फॉलो करते होंगे तो आपने ये टाइग्रे रीजन का डिस्प्यूट सुना होगा इथोपिया और उस कंट्री के बीच का। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, एरिथ्रिया। ठीक है, एरिथ्रिया या फिर एरिथ्रिया इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है इस कंट्री की। इसी कंट्री ने हाल ही में यहाँ पर जो इथोपिया के प्रेसिडेंट है जिनका नाम है अबी अहमद अली, इन्होंने आपके हाल ही में अनाउंसमेंट की है कि जो इथोपिया का जो रीजन है नॉर्दर्न साइड का टाइग्रे रीजन, यहाँ से हाल ही में बाउंड्री अपनी हटा ली है, या बाउंड्री नहीं पर अपनी मिलिट्री हटा ली है, ट्रूप्स हटा ली है एरिथ्रिया सरकार ने। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप इसे देखें। और इसको यहाँ पे कवर किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जागरण जोश ने भी, एरिथ्रिया टू विड्रॉ ट्रूप्स फ्रॉम इथोपिया टाइग्रे रीजन से इथोपियन प्राइम मिनिस्टर। फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि 2019 का जो नोबेल प्राइज़ है वो दिया गया था इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद अली को। और ये इन्हें अवार्ड इसलिए दिया गया था क्योंकि इन्होंने रिजोल्व किया था ऑफ 20 ईयर लॉन्ग बॉर्डर कन्फ्लिक्ट बिटवीन इथोपिया एंड इरित्रिया। फ्रेंड्स, तो 20 साल पुराना बॉर्डर डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए बिटवीन इथोपिया एंड इरित्रिया के लिए इथोपियन के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम था अबी अहमद अली को 2019 का नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया था। तो रिसेंटली यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इरित्रिया है, ठीक है, उसके बाद हालांकि ये डिस्प्यूट आपका सोल्व हो गया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे इरित्रिया और टाइगर पीपल लिबरेशन फ्रंट जो थे वो कंटिन्यूसली इस रीजन पे, जो टाइग्रे रीजन है इथोपिया का, यहाँ पे कंटिन्यूस जो है यहाँ पे अपनी एनिमीज बना के रखे हुए थे, यहाँ पे कंटिन्यूस जो है बैटल यहाँ पे चली रहती थी। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं कि कौन सा रीजन है टाइग्रे रीजन जहाँ पे ये दोनों कंट्री आपस में जो बॉर्डर डिस्प्यूट इन दोनों कंट्री के बीच का है। तो ये रहा इंडिया। तो इंडिया के अगर हम वेस्टर्न की ओर यहाँ पे, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको इथियोपिया। और ये वाला जो रीजन है ना यहाँ पे जो मैंने रेड में मार्क किया हुआ है, यह आपका इथोपिया और एरित्रिया के बीच का डिस्प्यूट, इसे बोलते हैं आपका टाइग्रे रीजन। ठीक है, टाइग्रे रीजन है आपका, यहीं पे डिस्प्यूट चला हुआ बिटवीन इथोपिया एंड इरित्रिया। तो इथोपिया हालांकि ये बाउंड्री आपकी एग्जिस्ट करेगी, आपको बाउंड्री देखने को मिलेगी इथोपिया के अंडर, लेकिन एरित्रिया मानता है कि ये कहीं ना कहीं रीजन जो है बिलोंग करता है इरित्रिया को। तो इन दोनों कंट्री के बीच में लेकिन ये डिस्प्यूट चला हुआ था काफ़ी लॉन्ग टाइम से। ठीक है, और इसी को ही रिजोल्व करने के लिए यहाँ पे पीस एग्रीमेंट के लिए इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद अली को भी नोबेल प्राइज मिला था 2019 का। लेकिन रिसेंटली आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे टाइग्रे में फिर से यहाँ पे डिस्प्यूट आपका हुआ था बिटवीन एरित्रिया और इथोपिया के बीच। और रिसेंटली यहाँ पे एक अनाउंसमेंट की है इथोपिया के प्रेसिडेंट ने कि अब एरित्रिया ने यहाँ से मिलिट्री हटा ली है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लोकेशन आप इसे याद रखें। ठीक है, आपके एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लोकेशन है और इम्पोर्टेंट है ये दोनों कंट्रियाँ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया
held talks on disarmaments, on non-proliferations एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल विद विच नेशन ऑन मार्च 30। तो भारत ने 30 मार्च को किस राष्ट्र के साथ निरस्त्रीकरण, अप्रसार और निर्यात नियंत्रण पर बातचीत की है? आपका क्वेश्चन है यूएसए, रशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर फ्रांस। तो उसका राइट आंसर रहने वाला फ्रेंड्स आपको ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ हाल ही में इंडिया ने एक डिसआर्मामेंट्स एंड नॉन प्रोलिफरेशंस एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल ट्रीटी के ऊपर हाल ही में इसके ऊपर बातचीत की है। आप देखते हैं यहाँ पे 6 राउंड जो है इस मीटिंग का हुआ है बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया डायलॉग पार्ट, और ये आपकी एक वर्चुअल मीटिंग हुई 30 मार्च 2021 को। और इसके बीच में फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों कंट्री ने डिसाइड किया और काफ़ी ज़्यादा अपने डिस्कस किए कंटेम्प्रेरी इशूज़ और म्यूचुअल इंटरेस्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। उसके साथ ही फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया नहीं, इंडिया के अलावा जापान और काफ़ी कंट्री के साथ जो है इस टाइप की नॉन प्लोरिफिकेशन एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल ट्रीटी जो है डिस्कस करता रहता हो, और दोनों कंट्री फिर आपस में अपने डिस्कस करती रहती है कंटेम्प्रेरी इशू एंड आपके म्यूचुअल इंटरेस्ट। तो आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कहाँ पे है। यूएसए की कैपिटल आपको देखने को मिलेगी वाशिंगटन डीसी में, रशिया की मॉस्को में, और फ्रांस की देखने को मिलेगी आपके पेरिस में। तो आपने मुझे ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जो है कमेंट बॉक्स में बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आप इस न्यूज़ को कवर किया यहाँ पे जागरण जोश ने। इंडिया ऑस्ट्रेलिया हेल्ड 6 राउंड ऑफ टॉक्स ऑन डिसआर्मामेंट, नॉन प्रोलिफरेशन, एक्सपोर्ट कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे पूछा गया है विच इंस्टीट्यूशंस रिलीज द एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो गिवन ऑप्शन में से वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ पर आपके गिवन ऑप्शन और उसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो आप देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इस एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट रिलीज बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, और फ्रेंड्स ये रिपोर्ट अभी रिलीज होगी 6 अप्रैल को। तो जब आएगी तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये आपकी क्या क्या बात इसके अंदर की गई है और इसने कितने एक्सेप्ट की है इंडिया की जीडीपी। ठीक है, और बात करूँ IMF की यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो आप यहाँ पे देखते इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 190 कंट्री। तो 190 कंट्री जो इसकी टोटल अभी मेंबर है, जो कि काम करती है टू फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, facilitate international trade, promote high employment and sustainable economic growth, and reduce poverty around the world। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जिसके ऊपर ये काम करती है, आप इन्हें देख ले। बात करूँ इसके मैनेजर डायरेक्टर की यानी कि MD की, तो वो है प्रेजेंट में क्रिस्टलिना जॉर्जिया। आप इनका भी नाम याद रखें। हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे आपको इसके वाशिंगटन DC में। चीफ इसकी इकोनॉमिस्ट है अभी प्रेजेंट में गीता गोपीनाथ, ये आपकी इंडियन ओरिजिन की, आप इनका भी नाम याद रखें। और ये आपका सेटअप हुआ था जुलाई 1944 में। ठीक है, 1944 में ये आपका सेटअप किया गया था। तो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप इसका नाम याद रखिए। इसके बारे में जो भी मैंने आपको बताया यहाँ पे डिस्कस किया है वो डिटेल भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था। आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। यहाँ पे मैंने आपसे पूछा था कि महात्मा गांधी जब आपका साउथ अफ्रीका से रिटर्न आए थे तो इंडिया में आके उन्होंने फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह जो था वो कौन सा स्टार्ट किया था। आपके क्वेश्चन थे चोरा चोरी, दांडी, चंपारण और बंदरौली। और इसका जो राइट आंसर अगर आप ऑप्शन सी किया है तो आप बिल्कुल राइट है, चंपारण इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, चंपारण एक बिहार में आपका एक प्लेस है। प्रेजेंट में तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट भी है बिहार की। तो वहाँ पे क्या होता था कि जो फार्मर थे उनको कंटिन्यूसली यहाँ पे फोर्स किया जाता था इंडिगो ग्रो करने के लिए। और कहा जाता था कि आप लगभग अपनी लैंड के 3/20 पार्ट पे ग्रो करेंगे या कल्टीवेशन करेंगे इंडिगो की। ठीक फ्रेंड्स, तो इसी के ही विरोध करते हुए राजकुमार शुक्ला जो कि बिहार के किसान थे, इन्होंने रिक्वेस्ट की थी गांधी जी से कि वो आए और इस मैटर को देखें। तो महात्मा गांधी जी ने आया और इस सिस्टम को आए बिहार में और चंपारण में, उन्होंने इस मुद्दे को देखा। और उस वक्त इस प्रोसेस को कहा जाता था आपका तनकठिया प्रथा भी। ठीक है, तिनकठिया प्रथा भी आपका इस सिस्टम को कहा जाता था। तो महात्मा गांधी ने जब इसके अगेंस्ट जो एजुकेशन स्टार्ट किया और यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपका सत्याग्रह का इस्तेमाल किया था। और इसके बावजूद यहाँ पे इसके बाद इस मूवमेंट के बाद ब्रिटिश ने गवर्नमेंट ने यहाँ पे लगभग आपको 20% जो रिकवरी भी की थी। ठीक है, माफ़ कर दिया था। लीगल जो टेकन मनी आपके प्लान आपके जो जितने भी कल्टीवेटर थे या प्लानेटर थे, ठीक है, प्लानेटर थे, इनसे ली गई थी, उसकी 20% मनी को रिटर्न भी कर दिया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखें, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ जाता है और आई होप आपने इसको रिवाइज कर लिया होगा और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका राइट आंसर भी दिया होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो वंस अगेन मैं कह रहा हूँ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप HP स्टडी को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको हमारे सभी लेक्चर की PDF मिल जाएगी। और इसके साथ ही फ्रेंड्स हम टेलीग्राम पे भी काफ़ी क्विज करवाते रहते हैं। अगर आप अपना नॉलेज इंप्रूव करना चाहते हैं, इन्हांस करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम की क्विज को भी ज्वाइन करें। और वहाँ पे काफ़ी हम स्ट्रैटेजी के वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ख्याल रखें, सेफ रहे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।